हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। इसमें हमने पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिए जो थी डेटा वेयरहाउस क्या होता है और उसका आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। फिर हमने स्टार्ट किया सेकंड यूनिट जिसका नाम है डेटा माइनिंग। जो डेटा माइनिंग में हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि डेटा माइनिंग क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर। आज हम स्टार्ट करें पैटर्न्स एंड मॉडल्स कि पैटर्न्स क्या होता है एंड मॉडल्स क्या होता है। पैटर्न्स बोले तो जैसे हम डेटा वेयरहाउस है, उसमें से हमने मतलब इंसाइट्स वगैरह उससे डेटा वगैरह देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने पैटर्न्स एनालिसिस किए कि हाँ एक ये पैटर्न है, एक ये इस पैटर्न के ज़्यादा डेटा आ रहे हैं, इस पैटर्न के ज़्यादा, और उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल क्रिएट किया। जैसे पैटर्न्स वगैरह को देख के हमने मॉडल तैयार किया कि जैसे 18 से 20 साल या 25 साल तक के बच्चों के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब बेनिफिशियल ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं, तो बेटर होगा कि हम उन्हीं लोगों को टारगेट करें, वही उन्हीं को हमारे मतलब एज अ टारगेट ऑडियंस बनाएं और उन्हीं को ईमेल्स वगैरह सेंड करके मार्केटिंग करें। तो वो चीज़ होगी पैटर्न्स एंड मॉडल्स कि प्रिडिक्ट करना एक तरीके से फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो गए, क्या हो सकते हैं, जो मतलब जो पहले क्या क्या थे उसके अकॉर्डिंग पैटर्न्स वगैरह देख के प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ हो गई पैटर्न्स एंड मॉडल्स। So, in data mining, patterns and models are the fundamental concepts that help us to extract the meaningful insights and predict the future trends from a large data set। क्योंकि वो large data set है, उसके अंदर से मतलब मीनिंगफुल इंसाइट्स वगैरह को देख के प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। तो वो चीज़ हो गया पैटर्न्स एंड मॉडल्स। तो सबसे पहले देखते हैं पैटर्न्स क्या है। सो पैटर्न्स रेफर्स टू द आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर। क्या है कि कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करवाने वाले स्ट्रक्चर, relationships or trends in a data that provide the insights into the dataset behavior. So these patterns are discovered through the various data mining techniques and can help in understanding the underlying phenomena। मीन्स हम जो ये पैटर्न्स वगैरह फाइंड करते हैं तो ये हम बहुत सारी डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू पैटर्न्स वगैरह फाइंडिंग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सो अपने पास टाइप्स कौन कौन से हो गए पैटर्न्स के? जैसे एग्जाम्पल हो गया अपने पास एसोसिएशन पैटर्न, मीन्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स कि एक चीज कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ वो एसोसिएट है, तो एक पैटर्न हो गया। तो अपन देख लेंगे कि हाँ इसके साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है तो उससे रिलेटेड। जैसे एग्जांपल हो गया कि इन अ मार्केट बास्केट एनालिसिस इफ़ अ कस्टमर बाई अ ब्रेड, कि कोई कस्टमर ब्रेड खरीद रहा है, सो दे आर लाइकली टू बाई अ बटर, तो मतलब चांस है कि वो बटर भी खरीदेगा ही, तो हम बटर और ब्रेड को एक साथ रखें। तो ये चीज़ होगी कि पैटर्न्स फाइंड करना, उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल तैयार किया कि उन दोनों को पास में रखना। तो ये हो गया एसोसिएशन पैटर्न्स, पहला पार्ट, पहला टाइप सॉरी। दूसरा हो गया अपने पास सीक्वेंशियल पैटर्न्स कि जो एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट्स, कि जो इवेंट्स ऑर्डर में होते हैं। जैसे इफ़ अ कस्टमर हु बाय ए लैपटॉप बैग, जिसने लैपटॉप हु बाइज ए लैपटॉप, जिसने लैपटॉप खरीदा, इज लाइकली टू बाय ए लैपटॉप बैग नेक्स्ट, वो लैपटॉप बैग भी खरीदेगा। तो ये हो गया सीक्वेंशियल पैटर्न्स। तीसरा हो गया क्लस्टर्स, मतलब जो एक साथ होते हैं काम। जैसे ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स। जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास कस्टमर्स कैन बी सेगमेंटेड इन क्लस्टर बेस्ड ऑन बाइंग हैबिट्स, कि जो कस्टमर्स जिनको एक जैसी चीज़ें पसंद आ रही है तो उनको एक क्लस्टर में रखना, तो वो चीज़ होगी क्लस्टर्स। तो ये थर्ड पार्ट हो गया अपने पास। फोर्थ पार्ट है क्लासिफिकेशन पैटर्न्स। सो पैटर्न्स यूज्ड असाइन लेबल्स टू ए डेटा। जैसे एग्जांपल्स हो गए अपने पास क्लासिफिकेशन पैटर्न्स में, जैसे ईमेल्स कैन बी क्लासिफाइड ओवर स्पैम या नॉन स्पैम, तो ये हो गया क्लासिफाई पैटर्न्स। और लास्ट हो गया अपने पास ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स, कि वे चीज़ जो सबसे मतलब रैंडमली कभी कभार हो रही है तो वो चीज़ होगी आउटलायर। सो पैटर्न्स दैट रिवेल्व डाटा ट्रेंड्स और अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन, की वे ऑब्जर्वेशन जो अनयूजुअल है, जैसे होगी सेल्स पीक्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स, तो अपने को पता है ये या तो कोई ट्रेंड चल रहा है तभी ये चीज़ ऊपर हुई, या फिर ये चीज़ एकदम आउटलायर है कि बिल्कुल ही कि नॉर्मली अपना यही ऐसे चल रहा है, बट जैसे फेस्टिवल है तो एक आउटलायर हो गया ना, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, एक आउटलायर है। तो वो चीज़ हो गया अपने पास फिफ्थ। तो ये हमने पढ़ लिया कि पैटर्न्स क्या होता है एंड उसके टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं मॉडल्स, क्या पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम मॉडल तैयार करेंगे, तो वो मॉडल्स क्या होता है और उसके टाइप्स। सो मॉडल्स क्या हो गया? मॉडल्स आर द मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क बिल्ट यूजिंग द डिस्कवर पैटर्न्स, की जो हमने पैटर्न डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल कोई फ्रेमवर्क तैयार करें, कुछ डिज़ाइन तैयार करें, तो वो चीज़ होगी क्या बोलते हैं जो मॉडल्स। सो दे आर यूज फॉर द, किस लिए मॉडल्स यूज होते हैं? फॉर प्रिडिक्शन, कि प्रिडिक्ट करने के लिए किसी चीज़ को, क्लासिफिकेशन के लिए, और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेटा, तो ये हो गया मॉडल्स।
अब अगले अपने पास हो गया प्रिडिक्टिव मॉडल, पहला टाइप मॉडल के टाइप्स में पहला प्रिडिक्टिव मॉडल। सो यूज एग्जिस्टिंग डाटा टू प्रिडिक्ट द अननोन और फ्यूचर आउटकम्स। मीन जो अपने पास अभी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर चीज़ को प्रिडिक्ट कर लें, जैसे प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइस बेस्ड ऑन द लोकेशन साइज एंड फीचर्स। तो वो चीज़ होगा प्रिडिक्टिव कि हम खुद प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे टेक्निक होगी, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क्स। अब सेकंड टाइप हो गया अपने पास डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, मीन्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स और स्ट्रक्चर इन ए डाटा विदाउट फोकसिंग ऑन प्रिडिक्शन। मीन्स इसमें प्रिडिक्शन पे वर्क नहीं होता, इस पे होता है जैसे वो जो डेटा है उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ बताएं, तो वो चीज़ होगी डिस्क्रिप्टिव मॉडल। जैसे सेगमेंटिंग द कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ परचेज हिस्ट्री, कि जो जो चीज़ खरीद रहा है उनके अकॉर्डिंग उनको सेगमेंट कर देना कि हाँ ये बच्चों की चीज़ें ज़्यादा खरीद रहा है तो उसको वो चीज़ रिकमेंडेट करना, तो वो चीज़ होगा डिस्क्रिप्टिव मॉडल। और लास्ट हो गया अपने पास प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। सो सजेस्ट एक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन द पैटर्न्स फाउंड, मीन्स जो यूज़र है जो चीज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स उसको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें सजेस्ट करना, जैसे रिकमेंडिंग ए प्रोडक्ट टू कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो ये चीज़ होगा डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। और लास्ट हो गया अपने पास मशीन लर्निंग मॉडल्स, मींस अपन कोई मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करके जो मॉडल तैयार करते हैं वो हो गया मशीन लर्निंग। सो यूटिलाइज द एल्गोरिदम्स टू लर्न द पैटर्न्स एंड इम्प्रूव द प्रिडिक्शंस और क्लासिफिकेशन ओवर टाइम। जैसे एग्जांपल हो गया सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म, रैंडम फॉरेस्ट एंड डीप लर्निंग मॉडल्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन पैटर्न्स एंड मॉडल्स, कि पैटर्न्स एंड मॉडल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो पैटर्न्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडल्स, कि अपने को मॉडल बनाना है तो उससे पहले पैटर्न्स फाउंड करने पड़ेंगे, तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। वंस पैटर्न्स आर डिस्कवर, एक बार पैटर्न्स डिस्कवर कर लिए, दे आर यूज टू क्रिएट अ मॉडल दैट कैन जनरलाइज दिस पैटर्न्स टू अ न्यू डाटा। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, जो रिलेशनशिप। अब लास्ट टॉपिक है अपने पास डेटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल्स, कि हम यूज़र को डेटा विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि कुछ ग्राफ्स वगैरह के फॉर्म में, तो उसके जो प्रिंसिपल्स है ना वो। सो डेटा विजुअलाइजेशन इन डेटा माइनिंग रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या होता है कि अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। सो इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ विजुअल फॉर्मेट सच एज, जैसे विजुअली कोई चीज़ तैयार करना अपने डाटा को, जैसे चार्ट्स में, ग्राफ्स में या फिर मैप्स में, टू प्रेजेंट द डेटा इनसाइट्स इन अ क्लियर एंड इनिशिएटिव वे। तो ये होगा डाटा विजुअलाइजेशन। सो डाटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट इंश्योर दैट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली, इफेक्टिवली एंड इनिशिएटिवली। सो द गोल इज टू मेक द कॉम्प्लेक्स डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्ट अपॉन। मीन्स अगर अपन डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस लिए ईजी होगा कि डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हो गई डेटा विजुअलाइजेशन प्रिंसिपल्स। सो बिलो आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, कि अपन डेटा विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला हो गया अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा हो गया चूज़ द राइट चार्ट टाइप, कि आपको कौन से चार्ट में आपके डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एक्सेट्रा। फिर थर्ड हो गया सिंप्लीफाई द डिज़ाइन, की जो डिज़ाइन अपन क्रिएट करें वो सिंपल होनी चाहिए। फिर हो गया एम्फेसाइज द डेटा इंटीग्रिटी। फिर हो गया मेंटेन द क्लियरिटी, की क्लियर होना चाहिए, डाटा इंटीग्रेट होना चाहिए, फोकस ऑन की इनसाइट्स एंड इंश्योर द स्केलेबिलिटी एंड टेस्ट एंड आइट्रेट। तो ये सारे हो गए अपने पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। अब लास्ट टॉपिक अपने पास डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़, की डेटा माइनिंग अपन कर तो रहे हैं तो उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या है, किस लिए अपन क्या क्या चीज़ करते हैं और वो क्यों कैसे कैसे होता है, कि वो फंक्शन कैसे कैसे करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़ आर यूज टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट हैव टू बी डिस्कवर इन अ डेटा माइनिंग टास्क, कि डेटा माइनिंग अपन क्यों यूज़ करते हैं कि किस टाइप के अपने को पैटर्न्स वगैरह, सेम टाइप्स वगैरह अपने को शो हो रहे हैं इसलिए। सो इन जनरल डेटा माइनिंग टास्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कि जो डेटा माइनिंग के जो भी टास्क हो रहे हैं उनको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सर डिस्क्रिप्टिव, एक होता है प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव कि अपन जो अभी वाली है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में जो अपने को मिल रहा है डेटा उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होगा प्रेडिक्टिव। और डेटा के स्ट्रक्चर और उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो गया डिस्क्रिप्टिव। सो डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज रेफर्स टू द वेरियस टास्क। डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज होती क्या है कि वेरियस टास्क एंड टेक्निक्स यूज टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डेटाबेस। तो कौन कौन से हो गए इसमें, क्या बोलते हैं जो डेटा माइनिंग फंक्शन की क्या क्या वर्क होता है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल लर्निंग, एनामोली डिटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो ये हो गया डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़। इसी के साथ अपनी
सेकेंड यूनिट जो है कि डेटा माइनिंग क्या होता है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।